दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक ये पर्व आप सभी के जीवन में बहुत बहुत खुशियां लाए और हम सभी संकल्प करें कि अपने अंदर जो बुराइयां छिपी हैं उनका हम सभी अंत करें। तो इसी के साथ आज वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, नवरात्रि दशमी के दिन नवरात्रि का विसर्जन होता है और जो 9 दिन में पूजा होती है हमारे घर में माता रानी की, 10वीं वाले दिन विजयदशमी के दिन हम उनका विसर्जन करते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम अपनी पूजा सामग्री का घर पर ही कैसे प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर आपके घर में कोई पानी का टब है, इसमें मेरे में साग उगा हुआ है, कलमी साग है ये। देखिए इस पे फ्लावरिंग भी चालू हो गई है, कितना सुंदर वाइट कलर में फ्लावर है इसके। तो आप अगर देवी की मूर्ति की मिट्टी की मूर्ति है तो आप अपने घर पर ही माता रानी का विसर्जन कर सकते हैं टब में। इसमें आप गंगा जल डाल दीजिए और माता से प्रार्थना करते हुए कि हे माँ, अब आप हमारे घर से में 9 दिन के लिए आए, अब हम आपका विसर्जन करते हैं। तो आप इस मूर्ति को अब छोड़कर यहाँ से प्रस्थान करें और हम सब पर अपनी कृपा और आशीर्वाद हमेशा बनाए रखें। तो आप इस तरह के टब में माता रानी का विसर्जन कर सकते हैं। और जो हम अपने घर पर देखिए गोबर से नोरते बोलते हैं हमारी भाषा में, इसको इस तरह से बनाते हैं, तो आप उनका भी विसर्जन इनमें कर सकते हैं। तो बाद में आप इसको निकाल के और गमलों में डाल सकते हैं, ये गल के खाद बन जाएगा। तो मूर्ति का तो आप इस तरह विसर्जन कर सकते हैं। और जो घर में चुनरी होती हैं, पूजा में जो यूज़ होती है, उसको आप तुलसी माता को चढ़ा दीजिए, क्योंकि अब देखिए सर्दियों का मौसम आ रहा है और सर्दियों में ओस गिरती है, तो तब हमारी तुलसियाँ ख़राब हो जाती हैं। तो इस समय में अगर आपको तुलसी को सरवाइव कराना है, तो अगर ऊपर से तुलसी पे कोई कपड़ा होगा तो तुलसी का पौधा सरवाइव कर जाता है सर्दियों में। तो हम माता की चुनरी तुलसी माता को समर्पित कर देते हैं। तो कुछ लोग देखो दोस्तों, इन्हें नदियों में विसर्जित कर देते हैं और नदियों में ये चुनरियाँ ऐसे ही बहुत दिन तक तैरती रहती है, क्योंकि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, यानी ये गलती नहीं है। तो उससे अच्छा है कि हम अपने घर पर ही इनको यूटिलाइज़ कर लें। तो दूसरा है, देखो दोस्तों, गेहूं के ज्वारे, इनका भी आप विसर्जन कर सकते हैं, लेकिन हमारे घर में गोवर्धन पूजा होती है, हम गोवर्धन पूजा में भी इनका इस्तेमाल करते हैं। तो अभी ये हमारे घर में रहने वाले हैं, आप चाहें तो इनका विसर्जन कर दें, जैसे भी आपके घर में मान्यता है। और इसका एक मैं आपको प्रयोग बता दूं, दूसरा ये कि आप इनको ज्योतिष प्रयोग है ये, इनको थोड़ा सा आप अपनी तिजोरी में, घर में जहाँ पैसे होते हैं वहाँ आप रख सकते हैं। तो ये धन धान्य से आपका घर हमेशा भरा रहेगा। लाल कपड़े में आप इनको बांध कर रख सकते हैं अपनी तिजोरी में। दूसरा, ये स्वास्थ्यवर्धक भी बहुत ज़्यादा होते हैं। जौ के ज्वारे थोड़े से कड़वाहट लिए हुए होते हैं और गेहूं के ज्वारे में मिठास होती है। तो ये जौ के ज्वारे हैं, हमने जौ बोया था। तो आप इनको पीस कर सिलबट्टे पर और इसको पानी मिलाकर उसको छान कर आप अगर हर रोज़ उसको कुछ दिन तक खाली पेट पिएं, तो आपके खून की डेफिशिएंसी और शरीर में बहुत सारी बीमारियां कंट्रोल होती हैं, और कैंसर जैसी भयानक बीमारी भी इनसे, उसमें भी काफ़ी आराम मिलता है। तो ये इसीलिए शायद हमारे ऋषि मुनियों ने इन सब चीज़ों को हमारी परंपराओं से जोड़ दिया था। तो ये बहुत स्वास्थ्यवर्धक होते हैं।
और इनमें बहुत सारे मिनरल होते हैं। तो इनका ये प्रयोग मैंने आपको बताया। आप जनरली भी गेहूं के ज्वारे उगाकर इस तरह आप यूज़ कर सकते हैं। तो दूसरा होता है दोस्तों, हमारे घर में फूल मालाएँ आती हैं, माता रानी की पूजा होती है, कई तरह के फूलों की मालाएँ हम चढ़ाते हैं। तो अगर हमने अगले दिन ही माला को उतार लिया है तो उसमें वो सूखी नहीं रहती, तो उसमें थोड़ा पानी होता है उसके पेटल्स में। तो आप चाहें तो उसको बायो एंजाइम भी बना सकते हैं। बायो एंजाइम बनाने की विधि नेट पर अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। तो बायो एंजाइम बना सकते हैं, या फिर अगर फूल सूख गए हैं तो आप देखिए, मैंने ये गेंदे की माला जब परचेज़ की थी तो मैंने 2-3 अलग-अलग कलर के गेंदे इसमें थे। तो इनमें बीज भी होता है, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, ये गेंदे का बीज होता है। आप इनको क्यारियों में डाल दीजिए और थोड़ी सी मिट्टी डाल दीजिए, तो ये बड़े आराम से ग्रो कर जाएंगे। तो इस तरह से आप इनका बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं घर पर ही। या फिर आप दूसरा ये यूज़ है, अगर नहीं आप बीज आपके पास है, आप पौधे से लगाना चाहते हैं पौधे को नर्सरी से लाकर, तो आप इसको कंपोस्ट में डाल सकते हैं या मिट्टी पे भी डाल देंगे और थोड़ा पानी डालते रहेंगे तो कुछ दिन में ये गल जाते हैं और बहुत ही अच्छी इनकी खाद बन जाती है। दूसरा ये हमारे पास आम का जो कलश स्थापना होती है, आम के पत्ते होते हैं, आप इनको या तो कंपोस्ट में डाल दीजिए या फिर आप इनको कुछ समय पानी में डाल दीजिए और उसके बाद आप कंपोस्ट में डाल दीजिए, या फिर हवन जो होता है उसमें भी आप बाद में इनको हवन में भी डाल सकते हैं, तो ये राख बन जाएंगे। और इस तरह से हमारे घर में नारियल के जो ये बाल होते हैं, शिखाएँ होती हैं, और नारियल के ये जो कोपर होते हैं, तो इस तरह से हमारे घर में नारियल का काफ़ी प्रयोग होता है नवरात्रि के दिनों में। तो हम इनको जब हवन करते हैं दोस्तों, नारियल को की जटाओं को भी हम 1-2 दिन धूप में सुखा सकते हैं, उसके बाद हवन में इनको डाल सकते हैं और ये बहुत अच्छे से जल जाते हैं और हमें उसके बाद इनकी राख बन जाती है। तो आप एक तो इनको हवन में डाल सकते हैं, तो ये राख का बना देंगे, और दूसरा काम है आप इससे कोकोपीट भी बना सकते हैं। थोड़ा सा उसमें मेहनत लगती है। आप इन रोएं को, इसके जो ये रेशे हैं, इनको अलग कर लीजिए और ये कोकोपीट का काम करेंगे। दूसरा आप ये कर सकते हैं, गमलों को हल्का बनाने के लिए आप इनको इकट्ठा करके रख लीजिए, और जब आप गमला बनाते हैं, कोई भी गमला नया बनाते हैं, तो आप छेद के ऊपर इनको रख दीजिए, तो ये गमला बहुत हल्का बनेगा। नीचे वाले पोर्शन में आप इनको भर दीजिए, तो वो गमला बहुत ही हल्का बनेगा। तो गमलों को और टेरेस गार्डनिंग में तो हमें हल्के गमलों की ही ज़रूरत होती है, तो इनका ये प्रयोग हुआ। तीसरा, आप जो है इससे बहुत सारे चीज़ें बना सकते हैं, जैसे आप घोंसला भी बना सकते हैं इससे, वो मैं बताऊंगा आपको कैसे बनाना है। तो इस तरह से आप इनका भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और जो हवन होता है उसकी जो राख होती है, क्योंकि उस हवन में जो है हम हवन में मंत्र शक्ति भी होती है, क्योंकि मंत्रों की जो शक्ति होती है उसकी भी उसमें पावर आ जाती है, तो वो राख जो है बहुत ही शक्तिशाली हो जाती है। तो उस राख को भी ज़्यादातर लोग नदी में जो है उसका विसर्जन कर देते हैं, तो उससे अच्छा है कि हम घर में ही उसको यूटिलाइज़ कर लें। तो घर में यूटिलाइज़ करने के लिए हम उस राख को छान लेंगे और छान कर अपने एक किसी साफ़ डिब्बे में रख लेंगे, तो वो हम गार्डन में भी यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, आजकल के दिनों में पौधों की पत्तियों के ऊपर बीमारियां आ जाती है, जैसे कभी-कभी तुलसी के ऊपर काले वो कीड़े लग जाते हैं, तो आप उस राख को तुलसी के पत्तों पर छिड़क देंगे, तो और पानी 1-2 दिन बाद पानी से अच्छे से वॉश कर देंगे, तो वो कीड़ा बिल्कुल गायब हो जाएगा। दूसरा ये कि राख में जो है बहुत सारे मिनरल होते हैं, कैल्शियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम, और भी बहुत सारे खनिज तत्व होते हैं, तो उससे पौधे को बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन मिलता है। तो आप राख में ही राख को कंपोस्ट के साथ मिक्स कर लीजिए और आप पौधों में उसको डाल सकते हैं। गुलाब में भी बहुत लाभकारी होती है,
तो इस तरह से आप हवन की राख का भी अपने घर पर ही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी? आपका कोई सुझाव हो तो वो बताइए, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें। इसी तरह चैनल पर बने रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्कार, धन्यवाद।